कभी सोचा है कि क्रिप्टो की दुनिया में बिना कोई पैसा लगाए भी रिवॉर्ड्स कमाए जा सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है। आज हम इसी तरीके को समझने वाले हैं। एयर ड्रॉप्स और टेस्टनेट्स ये एक ऐसी दुनिया है जहां अगर सही रणनीति और थोड़ा सब्र हो तो नतीजे वाकई में शानदार हो सकते हैं। और देखिए, इसकी सबसे अच्छी बात यही है, ये क्रिप्टो कमाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें या तो बहुत कम या फिर बिल्कुल भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उन लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता है जो बिना कोई बड़ी पूंजी लगाए क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब बिना पैसा लगाए ये रिवॉर्ड्स मिलते कैसे हैं? चलिए, इसके पीछे की जो पूरी प्रक्रिया है उसे एक एक करके समझते हैं। इस पूरे मौके को समझने के लिए हमें दो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा, टेस्टनेट्स और एयर ड्रॉप्स। इन्हें आप एक ही सिक्के के दो पहलू समझ सकते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टनेट की। ये टेस्टनेट आखिर है क्या? इसे आप किसी बड़े शो से पहले होने वाले ड्रेस रिहर्सल की तरह समझ लीजिए। कोई भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट अपने ऑफिशियल लॉन्च से पहले इसी टेस्टिंग वाले माहौल में अपनी हर एक चीज को टेस्ट करता है, ताकि जब फाइनल लॉन्च हो तो सब कुछ एकदम परफेक्ट काम करे। तो एक टेस्टर के तौर पर यहाँ काम क्या करना होता है? देखिए, प्रोजेक्ट आपको टेस्टिंग के लिए फ्री में नकली टेस्ट टोकन्स देता है। आपको बस उन टोकन्स का इस्तेमाल करके लेन देन करना है, उन्हें स्वैप या ब्रिज करके देखना है, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी या कोई बग नजर आए तो उसे रिपोर्ट कर देना है। मतलब आप सीधे सीधे उस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने में मदद कर रहे होते हैं। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है एयर ड्रॉप की। इसे प्रोजेक्ट का रिवॉर्ड प्रोग्राम कह सकते हैं। जब सारी टेस्टिंग पूरी हो जाती है तो प्रोजेक्ट अपने शुरुआती सपोर्टर्स को उनकी मदद के लिए एक थैंक यू की तरह असली टोकन्स मुफ्त में देता है। अब एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई करने के लिए अक्सर कुछ आसान से काम करने होते हैं, जैसे रोजाना उनके प्लेटफॉर्म पर चेक इन करना, सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट को फॉलो करना, या फिर रेफरल के जरिए कुछ नए लोगों को जोड़ना। तो अगर इसे आसान भाषा में समझे तो टेस्टनेट है टेस्टिंग का फेज, जहां एक टेस्टर की तरह काम होता है, बग्स ढूंढना। और एयर ड्रॉप है रिवॉर्ड का फेज, जहां एक प्रमोटर की तरह कम्युनिटी बनाने में मदद करनी होती है। एक में आप प्रोडक्ट को टेक्निकली बेहतर बनाते हैं और दूसरे में उसकी पहुंच बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब जब थ्योरी समझ आ गई है तो चलिए अब देखते हैं कि असल में इसकी शुरुआत करने के लिए क्या क्या चाहिए। यकीन मानिए, ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना शायद लग रहा हो। देखिए, शुरुआत करने के लिए सिर्फ 4 चीजें चाहिए। सबसे पहले मेटामास्क जैसा एक क्रिप्टो वॉलेट, दूसरा एक ईमेल जिससे प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना सकें, तीसरा क्रिप्टो की थोड़ी बहुत बेसिक समझ, और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्टिव रहने का कमिटमेंट। सिर्फ हिस्सा लेना ही काफी नहीं होता। अगर रिवॉर्ड्स की संभावना को सच में बढ़ाना है तो एक मामूली पार्टिसिपेंट से एक स्ट्रैटेजिस्ट बनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए ये 4 रणनीतियां बहुत काम की हैं। पहली, किसी भी नए प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। अर्ली बर्ड होने का फायदा हमेशा मिलता है। दूसरी, रोजाना एक्टिव रहें, इससे आपकी लॉयल्टी दिखती है। तीसरी, जितने हो सकें उतने अलग अलग तरह के काम पूरे करें। और चौथी, रेफरल प्रोग्राम का इस्तेमाल करें। जो प्रोजेक्ट्स की कम्युनिटी बढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट्स उन्हें इनाम जरूर देते हैं। और ये बात शायद सबसे जरूरी है, सिर्फ मेहनत करते रहना ही काफी नहीं है। असली खेल सही प्रोजेक्ट चुनने का है। एक स्मार्ट यूजर 100 छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के पीछे भागने के बजाय एक बढ़िया क्वालिटी प्रोजेक्ट पर फोकस करता है। और क्वालिटी प्रोजेक्ट की पहचान क्या है? उसके पीछे मजबूत इन्वेस्टर्स होते हैं, उसका आइडिया असली दुनिया की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और उसकी टीम बहुत एक्टिव होती है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी रियलिटी चेक पर बात कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीदों को सही रखना इस खेल का सबसे बड़ा नियम है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। रिवॉर्ड्स की कोई गारंटी नहीं होती, और क्रिप्टो मार्केट तो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर करें। तो सच्चाई क्या है? इसमें बहुत समय और लगातार मेहनत लगती है, लेकिन बदले में इनाम मिलेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि महीनों या शायद सालों की भागीदारी के बाद भी हाथ कुछ न लगे, जीरो। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक आखिरी याद रखने लायक समीकरण में फिट करते हैं।
ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बस एक लाइन में, टेस्टनेट प्लस एयरड्रॉप का कॉम्बिनेशन। मतलब कम निवेश, कमाई की बड़ी संभावना, लेकिन जोखिम के साथ। ये एक हाई रिस्क हाई पोटेंशियल वाला मौका है। तो आखिर में सफलता की चाबी क्या है? सिर्फ 2 चीजें, लगातार मेहनत और स्मार्ट तरीके से सही प्रोजेक्ट का चुनाव। यही वो कॉम्बिनेशन है जो अक्सर सफलता और असफलता के बीच का फर्क तय करता है। तो अब जब रणनीति की समझ बन चुकी है, असली सवाल ये है कि अगला बेहतरीन क्वालिटी प्रोजेक्ट ढूंढा कैसे जाएगा। अब ये बात साफ है कि मजबूत इन्वेस्टर्स और एक सॉलिड आइडिया वाली टीमों पर नजर रखनी है, और सही मायनों में यहीं से असली खोज शुरू होती है।